हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम हिस्ट्री पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए हर एक सवाल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मैक स्नीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी है चेर, ऑप्शन सी है सातवाहन, ऑप्शन डी है पांडे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पांडे। मैक स्नीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के पांडे राजवंश का उल्लेख किया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है, निम्न में कौन जहांगीर के समय चित्रकार नहीं था? ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपके BSEB स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन ए है मंसूर, ऑप्शन बी है मनोहर, ऑप्शन सी है ख्वाजा अब्दुल समद, ऑप्शन डी है अबुल हसन। तो आप याद रखिएगा, जहांगीर के काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ख्वाजा अब्दुल समद आपका जहांगीर का समय का चित्रकार नहीं था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 3 कह रहा है, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। ऑप्शन ए है, रामानंद का जन्म इलाहाबाद में और वल्लभाचार्य का जन्म बनारसी में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन है, रामानंद का 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति और संप्रदाय के थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है कि केवल एक सही है या केवल 2 सही है या आपका 1 और 2 सही है या आपका या फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, भारत में हेरल्ड साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस शहर में होता था? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या मद्रास। तो भारत में हेरल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन मुंबई शहर में होता था। आगे चलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 9 सितंबर 1938 ईस्वी को दिल्ली और लखनऊ से अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई। क्वेश्चन 5 कह रहा है, पुलकेशिन द्वितीय के किस सामंत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना करी थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगराज ड्रुवनीज ने। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि वाइफ ऑफ इंडिया का संपादक कौन थे? आपको बताना है हु वाज द एडिटर ऑफ वॉइस ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि वॉइस ऑफ इंडिया का संपादक कौन थे? ऑप्शन है कॉलिन क्लार्क, ऑप्शन बी है BM मालाबरी, ऑप्शन सी है चार्ल्स एलिट, ऑप्शन डी है विलियम डिक्वी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वॉइस ऑफ इंडिया का संपादक आपके BM मालाबारी जाने जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति को कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आपको बताना है कि इनमें कौन सा कथन आपका सही है। पहला ऑप्शन है, स्त्रियों के लिए निवास प्राप्ति संभव है। ये कथन आपका सही है। सेकंड आपका कह रहा है कि भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ का निर्माण किया गया था। ये भी कथन मेरे हिसाब से सही लग रहा है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सल्तनत काल में फावाजिल का अर्थ क्या था? आपको बताना है कि फावाजिल इन द सुल्तान पीरियड मीन। ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने का जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को हम फावाजिल कहते थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कौशल नरेश प्रसेनजीत का मंत्री नहीं था? बंधुल, मृगधर या श्रीबुद्ध या ऑप्शन डी है दृढ़चर्या। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो आप याद रखिएगा, वार्नियर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 11 कह रहा है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? तो हुसैन शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर लिखा भी है, जौनपुर की स्थापना आपके तुगल वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है, किस सूफी संत के कुछ पंक्तियों सिखों के आदि ग्रंथ से संकलित की गई है? निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी है बख्तियार काकी, ऑप्शन सी है नासरुद्दीन चिराग दिल्ली, ऑप्शन डी है
फरीदुद्दीन गंजे शंकर। जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है ना तो भारत के भूतकाल और आंखें मुकदर निर्भर रहा जाए, ना कि पश्चिम का अंधाकूरण किया जाए। विवेक वृद्धि का सहारा लेकर नए भारत का सर्वोत्तम प्राच्य और पश्चात विचारों का प्राप्त कर संजोए रखना चाहिए। ये विचार किसने रखे थे? राजा राम मोहन राय या सर सैयद अहमद खान या पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी है हेनरी विवियन डिरोजियो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का ये कथन था। क्वेश्चन 14 कह रहा है क्या मैं राजनीति में आपका ही बालक नहीं हूँ? हाँ, मैं थोड़ा कामचोर और थोड़ा भटका हुआ जरूर हूँ। महात्मा गांधी ने अपने बारे में उपरोक्त कथन किससे कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना से या सरदार वल्लभ भाई पटेल या मोतीलाल नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था। क्वेश्चन 15 कह रहा है साबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय नरेश को पराजित कर बनारस पर अधिकार किया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जयचंद को हराकर। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि सुल्तान ने शासनकाल के दौरान में अकद खां का विद्रोह हुआ था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन 17 कह रहा है कनौज वंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको इनमें से कालानुसार आपको व्यवस्थित भी करना है। सबसे पहले कौन सा गठित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फर्स्ट पे आपका 1 रहेगा वासुदेव, सेकंड पे आपका हो जाएगा भूमि मित्र और आपका सेकंड पे नारायण और लास्ट में आपका सूर्य मनन हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है अमीर खुसरो के अनुसार किस अरब ज्योतिषी ने 10 वर्षों तक बनारसी में रहकर ज्योतिष विद्या के अध्ययन किया था? ये भी सवाल आपका एग्जाम पर पूछा हुआ सवाल है, तो आप इसे याद रखिएगा। नाम आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अबू माशर। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में कौन कालाशोक का पुत्र नहीं था? तो उग्रसेन आपका कालाशोक का पुत्र नहीं था। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक 1978 और 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो आपके ब्रिज किशोर थे जो आपके 1918 में उत्तर प्रदेश के किसान सभा की स्थापना में वो संबंधित नहीं थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रज किशोर। क्वेश्चन 21 कह रहा है भारत में सत्य प्रथा को समाप्त कब किया गया था? तो आप सबको पता होगा 4 दिसंबर 1829 में आपका सत्य प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है झील के किनारे प्रारंभिक कृषि स्थल कौन सा है? चिरांद या ऑप्शन बी है लोवरा देवा, ऑप्शन सी है आपका मेहरगढ़, ऑप्शन डी है महदावत। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किन स्मृतिकारों ने विधवा पुण्य विवाह को कानूनी मान्यता दी थी? तो आप इसे याद रखिए, नारद और पराशर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 24 कह रहा है सर कॉलिन स्कॉट मानक्रेफ आयोग नियुक्त किया गया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंचाई के सुधार उपायों का अन्वेषण करने और सुझाव देने के लिए उसे आयोग ने नियुक्ति किया गया था। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 25 कह रहा है गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि किससे संबंधित है? नाट्यशास्त्र से या आयुर्वेद से या खगोल शास्त्र से या आपके गणित से? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आयुर्वेद से आपके गुप्तकालीन बोवर का संबंधित हो मिलता है। क्वेश्चन 26 कह रहा है इतावाली यात्री फेस कहते हैं कि वह एक महान शासक और अत्यंत न्यायप्रिय व्यक्ति थे, परंतु एकाएक क्रोध के दौरान का शिकार हो जाता है। वो विजयनगर के शासक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका कृष्ण देव राय हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुसार आपको व्यवस्थित करना है। आपको सबसे पहले इनमें कौन सी घटना हुई थी आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपका सतारा का विलय हुआ था। सबसे पहले आपका सतारा का विलय, उसके बाद आपका जैतपुर का विलय होगा, उसके बाद आपका झांसी का विलय और उसके लास्ट में आपका नागपुर का विलय हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो सतारा का विलय आपका 1848 ईस्वी में हुआ था, जैतपुर का विलय आपका 1849 में, 1853 में झांसी का विलय और नागपुर का विलय आपका 1854 में हुआ था। क्वेश्चन 28 कह रहा है निम्नलिखित में कौन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संस्थापक नहीं जाना जाता है?
तो मीनू मसानी, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है नरेंद्र देव, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 29 कह रहा है किस कालावधि के कलहन की रजत रंगनी लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1148 ईस्वी से लेकर 1150। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, राजसूय यज्ञ के समय त्रिगवेद राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के साथ घर जाता था, उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थीं, 4, 6 या 8 या 10। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, टोटल 4।